गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 4 का पार्ट बी स्टार्ट किया था, मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था उसके अंदर पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश के बारे में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश के बारे में, और हमने देखी थी एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग के बारे में हमने वहाँ पर देखा था। ठीक है बेटा, आज हम बेटा बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेटा ताक्षणिक वेग। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है ये हम देख लेते हैं। The velocity of particle at a velocity of a particle at a particular instant of time is called instantaneous velocity, है ना। मतलब बेटा द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पर उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो कहलाती है उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हिंदी में अगर देखा जाए तो होगा किसी समय पर अभिक्रिया वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं, है ना। किसी समय पर जो अभिक्रिया वेग होगा वो क्या कहलाएगा, ताक्षणिक वेग कहलाता है। अब देखिए बेटा, अब अगर आपको बोला जाए कि इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, इसका मान क्या निकलेगा, तो हमने देखा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पर हम इसे डिनोट किससे करेंगे, v से डिनोट करेंगे। ठीक है, लिमिट जो होती है हमारी बेटा, लिमिट लगती है यहाँ पर, जो हमारा टाइम रहता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0। लिमिट टाइम t टेंड्स टू 0। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर, हमने क्या देखा था, पोजीशन वेक्टर डेल r लिया था, तो हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही वेलोसिटी कहलाती है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था हमारा, डेल आर हुआ था। ठीक है, टाइम कितना लगा, डेल टी लगा, तो ये क्या निकल के आ गई हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो v की वैल्यू हम लिख सकते हैं, अगर डेल नहीं लिखना है हमको तो हम लिख सकते हैं डी आर अपॉन में डी टी। इसे ही हम क्या कह लेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या फिर हम बोल सकते हैं ताक्षणिक वेग। नेक्स्ट है बेटा हमारा एवरेज एक्सेलरेशन, औसत त्वरण। हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रखा है ना कि एक्सेलरेशन क्या होता है, जब भी हम क्या बढ़ाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर ग्रेजुअली क्या होती है, इंक्रीज़ होती जाती है ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, जो चाल है, वो लगातार बढ़ती जा रही है तो वहाँ पर क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है, त्वरण आ जाता है। अब एवरेज एक्सेलरेशन या औसत त्वरण हम किसे बोलेंगे, द रेशो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी to the time interval is called average acceleration। द रेशो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में चेंज और टाइम के रेशो को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। द रेशो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम इंटरवल, है ना, दिए गए समय में जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है इस कॉल्ड द एवरेज एक्सेलरेशन। वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन
व परिवर्तन में लगे कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं, है ना। वस्तु के वेग में जो कुल परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन में जो कुल समय लगता है उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, औसत त्वरण कहते हैं। रेशो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम इंटरवल, किसी भी टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में जो भी चेंज हो रहा है वो क्या कहलाता है, उसका एवरेज एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, अब एवरेज एक्सेलरेशन को हम निकालेंगे कैसे इस औसत त्वरण को, तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम डिनोट करेंगे ए वी से। ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ए वी कर सकते हैं, ए हम करते हैं एक्सेलरेशन का, तो चेंज किस में हो रहा है बेटा, वेलोसिटी में हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन में डेल टी। ठीक है, अब इसके पहले जो हमने डेरिवेशंस देखे थे ना, उसके अंदर हमने डेल वी की वैल्यू की वी एक्स डायरेक्शन में और वी वाई डायरेक्शन में, दोनों में चेंज हो रहा था और समय कितना लग रहा था, टी लग रहा था। तो ये बराबर हो जाएगा बेटा डेल वी एक्स आई अपॉन डेल टी के प्लस डेल वी वाई जे अपॉन डेल टी के। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या कहलाएगा, ये तो हो गया हमारा एवरेज एक्सेलरेशन, ये हो गया किसकी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, और ये हो गया वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो टोटल एक्सेलरेशन कितना निकल कर आ जाएगा हमारा, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ये क्या निकलेगा हमारा, टोटल एक्सेलरेशन किसी भी प्लेन में, किसी भी समतल में जो टोटल एक्सेलरेशन निकलेगा वो एक्स और वाई दोनों ही डायरेक्शन में जितना निकल रहा है उसका सम होगा। तो एक्स डायरेक्शन में वो कितना डिस्प्लेस्ड हो रहा है, वाई डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी में चेंज होगा उसका हम सम देखेंगे, और सम को हम क्या बोलेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन हम उसे बोलेंगे। ठीक है, जैसा एवरेज एक्सेलरेशन देखा हमने और एवरेज वेलोसिटी देखी थी, है ना, उसके बाद हमने देखी थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ताक्षणिक वेग। अब इसके बाद हम देखेंगे बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बेटा अब हम क्या देखेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं, द एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, the acceleration at a particular instant of time is called instantaneous acceleration, है ना। ताक्षणिक त्वरण हम किसे बोलेंगे, किसी निश्चित समय पर वस्तु के त्वरण को ताक्षणिक त्वरण कहते हैं, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, है ना। जैसे कि हमने वेलोसिटी के बारे में देखा था कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी जो होती है उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, वैसे ही किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये हो जाएगी डी वी अपॉन डी टी के इक्वल हो जाएगी, और लिमिट यहाँ पर क्या चलेगी, लिमिट चलेगी यहाँ पर डेल टी टेंड्स टू 0, मतलब टाइम हम काफ़ी छोटा ले रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी छोटा टाइम हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं a इज़ इक्वल्स टू डी वी अपॉन में डी टी, और a यहाँ पर क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है,